नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। ये दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। ये दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। ये दर्शकों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, वो कहानी सोने का अंडा देने वाले कबूतर की कहानी है। ये दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने वाला मनुष्य कभी भी अपने जीवन में हताश नहीं हो सकता, अर्थात वो लोग कभी गरीब नहीं रह सकते जिस घर में इस कहानी को सुनी जाती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर के तमाम प्रकार के झगड़े दूर हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आपके घर में आए दिन जो कलह उत्पन्न होता है, उस समस्त प्रकार के कलह उत्पन्न, इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करें कि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। और जो लोग आधा अधूरा वीडियो देख करके बीच में छोड़ देते हैं, उन्हें आधा अधूरा ज्ञान ही मालूम होता है। और आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, ये बड़ा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और उसका आप फ़ायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, कहानी सुनते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के इस समय में जिंदगी तेजी से दौड़ रही है। नानी नाना और दादी की कहानी छूट गई लगती है। बच्चों के माता पिता को उतना समय नहीं मिल पाता कि वो अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिता पाए। प्रिय दर्शकों, आज के इस युग में छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए हमने बच्चे और बड़े लोगों के लिए ज़िंदगी में कुछ खास काम आए ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप रोज़ नए नए ज्ञानवर्धक चर्चाएं सुनते रहें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक गांव में एक मोची रहता था। उसका नाम मोहन था। प्रिय दर्शकों, मोहन नाम का वो मोची लोगों की जूतियाँ सिलता था, उनकी पॉलिश करता था। लेकिन वो इतना नहीं कमाता था, इस कारण उसके पत्नी व बच्चे कई बार भूखे सो जाते थे। ऐसे में वो कुछ करना चाहता था, लेकिन उसकी गरीबी उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। प्रिय दर्शकों, इसी तरह मोहन मोची की जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। प्रिय दर्शकों, कुछ समय निकलने के बाद मोहन का कारोबार थोड़ा अच्छा चलने लगा और उसकी आमदनी भी बढ़ गई थी, अच्छी हो गई थी। और उसने सोचा कि मैं इस कमाई से अपने बिजनेस को बढ़ा दूं, अपने रोजगार को बढ़ा दूं। ये बात को सोचकर मोहन नाम का जो व्यक्ति है, ये सोचने लगता है कि क्यों ना मैं शहर जाकर कबूतर खरीद कर लाऊं और उनके अंडे बाजार में बेचूं, तो इससे मुझे दुगनी आमदनी हो सकती है। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर मोची शहर के लिए चल देता है और शहर जाकर के कबूतर खरीद कर ले आता है। प्रिय दर्शकों, वो कबूतर अभी बहुत छोटे थे और उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं दिए थे। प्रिय दर्शकों, मोची कबूतर के अंडे देने का इंतज़ार करने लग जाता है। एक दिन उसने देखा कि एक कबूतर अंडा देने वाला है। दर्शकों, ये देखकर मोहन बड़ा प्रसन्न हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं इन अंडों को ले जाकर के शहर के बाज़ार में जाकर बेचूंगा और इससे जो पैसे मिलेंगे, इससे मैं अपनी जो ज़रूरतमंद हैं, अपने बच्चों की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, वो खरीद सकता हूँ। प्रिय दर्शकों, कबूतर को अंडा देने के बाद मोहन अंडे के पास जाता है और उस अंडे को वो बड़े गौर से देखता है।
दर्शकों, मोहन नाम का वो मोची जब कबूतर के अंडों को देखता है, कबूतर के अंडे सफ़ेद नहीं थे बल्कि सुनहरे रंग के थे। और जब उसने अंडा उठाया तो वो हैरान रह गया। मोहन नाम का वो मोची अपनी पत्नी को बुलाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। और ये देख कर के मोची की पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बड़ी खुश हो जाती है। और मोहन की पत्नी ने अपने पति को सलाह दी, यानी मोहन को सलाह दी कि वो शहर जाकर इन अंडों को बाजार में बेच दे। प्रिय दर्शकों, मोहन कबूतर का अंडा ले जा कर के और शहर की ओर चल देता है और शहर जाकर के सुनार को ये अंडा दिखाता है। के बाद सुनार ने उस मोहन को बताया कि ये अंडा केवल और केवल सोने का है। यह देखकर मोची ने उस अंडे को उसी सुनार को बेच दिया। प्रिय दर्शकों, अब मोहन के पास में बहुत सारा पैसा आ जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वह मोहन नाम का मोची बच्चों के लिए काफ़ी कपड़े खरीदता है और काफ़ी खिलौने लेता है और पत्नी के लिए घर का सामान लेता है और पत्नी के लिए सोने चांदी का जेवर भी खरीदता है और वो बहुत खुश होता है। ये दर्शकों, अब धीरे धीरे कुछ समय निकल जाता है और समय आने पर कबूतर फिर से अंडा देता है। मोहन और उसकी पत्नी बड़े खुशी होते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कबूतर फिर से सोने का अंडा दे रहा है। दर्शकों, इस समय भी कबूतर ने एक अंडा दिया था और वो भी सोने का था। ये देख करके वो बहुत खुश हो जाते हैं और उस अंडे को ले जा करके बाज़ार में सुनार को बेच देते हैं और फिर से उस मोहन नाम के मोची के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। दर्शकों, अब कबूतर रोज़ सोने का अंडा देता रहा और मोहन बहुत अमीर हो गया। दर्शकों, एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है कि रोज़ाना कबूतर सोने का अंडा देता है तो इसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। दर्शकों, यही सोचकर अब वो मोहन नाम का जो मोची है वो सोचने लगता है कि अगर मैं कबूतर के पेट से सोने के अंडे सारे एक साथ निकाल लूँ और शहर जाकर यदि सुनार को बेच दूँ तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊँगा। ये दर्शकों, यही सोचकर जो मोहन नाम का मोची है वो अपनी पत्नी को ये सारी बात बताता है। अपनी पत्नी को इस बात को बताता है। अब मोहन की पत्नी इस बात को सुनती है तो वो भी सहमत हो जाती है। ये दर्शकों, अब मोहन नाम का जो मोची था वो एक चाकू लाकर कबूतर के पेट में घुस देता है और उसके पेट को काट देता है। ये दर्शकों, कबूतर के पेट में अंडा नहीं है ये देखकर मोची बड़ा तंग रह जाता है कि कबूतर के पेट में मांस और खून भरा हुआ था। ये दर्शकों, उसको जब सोने का अंडा नहीं मिलता है तो मोची बड़ा दुखी हो जाता है। और प्रिय दर्शकों, कुछ ही फलों में कबूतर ख़त्म हो जाता है, वो मर जाता है। दर्शकों, यह देखकर मोची और मोची की पत्नी बड़े दुखी हो जाते हैं और उनको अपनी गलती का एहसास होता है। दर्शकों, अब तक उसको प्रतिदिन एक सोने का अंडा मिलता था, लेकिन मोची और उसकी पत्नी ने अधिक लालच के कारण यह भी बंद हो गया और उन्होंने महसूस किया कि लालच का कोई अंत नहीं होता है और जो टाइम पे मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। दर्शकों, हाथ आई
जो चीज़ होती है उसको हम लालच से खो देते हैं और लोग इससे बर्बाद हो जाते हैं। और जो लोग अधिक लालच करते हैं उन लोगों का पतन हो जाता है। दर्शकों, सोने का अंडा देने वाले कबूतर की कहानी हमको ये सीख देती है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार की जीवन में लालच नहीं करनी चाहिए और अधिक लालच के कारण हमें मिली हुई वस्तु भी खो देते हैं। दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ शिक्षा भी मिली होगी। ये दर्शकों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और उसका आप फ़ायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जी नमस्कार।